नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं कि जो व्यू बनाते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, तो उसका सिंबल कैसे बनता है। उस सिंबल के बारे में हम समझते हैं कि फर्स्ट एंगल में सिंबल कैसे बनता है और थर्ड एंगल में सिंबल कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेट स्क्वायर लेंगे और एक प्रकार लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं थर्ड एंगल सिंबल। थर्ड एंगल सिंबल जो कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ये थर्ड एंगल में ज़्यादा हमें व्यू बनाना होता है। तो थर्ड एंगल सिंबल के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे। यहाँ से सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन ले लिए और इस सेंटर लाइन पर एक 90 में सेंटर लाइन लेंगे। यहां से में सेंटर लाइन ले लिए। अब क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से, ये जो प्रकाल देख रहे हैं, प्रकाल की सहायता से दो सर्किल खींचेंगे। सर्किल अपने हिसाब से कितना भी खींच सकते हैं, जितना mm का खींच सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें इसका कोई सिस्टम नहीं रहता है कि इतना का खींचना है या कितना का खींचना है। तो मान लीजिए हम एक खींचे 20 डायमीटर का और एक खींचे 30 डायमीटर का, यानी रेडियस इसका एक 10 हो जाएगा और एक का रेडियस 15 हो जाएगा। तो दो सर्किल यहाँ पर प्रकाल की सहायता से हम खींच लिए। यहाँ से प्रकाल की सहायता से हम सर्किल खींच रहे हैं। यहाँ से दो सर्किल खींच दिए प्रकाल की सहायता से। अब क्या करेंगे, थर्ड एंगल का सिंबल हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना छोटा वाला के डायमीटर है, छोटा वाला सर्किल के डायमीटर है, उतना mm हम आगे हट जाएंगे। यहाँ से कितना है, 20 mm का है, तो यहाँ से 20 mm का हम यहाँ हटने के बाद जितना इसका रेडियस है उतना ऊपर नीचे चला जाएंगे। यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10 है, तो 10 रेडियस ऊपर और 10 नीचे, यानी फुल डायमीटर इसका हो गया, यानी 20 का हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला सर्किल जितना इसका डायमीटर है उतना दूरी हट जाएंगे। उतना दूरी हटने के बाद यहाँ पर मान लीजिए पहुंच गए, 30 mm है तो 30 mm यहाँ से पहुंच गए, तो इसका रेडियस, यानी रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 15 mm ऊपर लाइन और 15 mm नीचे लाइन खींच देंगे। पंद्रह mm ऊपर और 15 mm नीचे लाइन खींच देंगे और दोनों को मिला देंगे। ये आपका हो गया थर्ड एंगल। सिंबल थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किए कि एक सेंटर लाइन लिए। सेंटर लाइन लेने के बाद इस पर एक 90 में सेंटर लाइन डाले और दो सर्किल, यानी 20 mm डायमीटर और 30 mm डायमीटर, ये कम या अधिक भी हो सकता है अपने स्पेस के अनुसार। जहां पर हम सिंबल बनाते हैं वहां पर कितना मेरा स्पेस है उसके अनुसार हम दो सर्किल खींचते हैं। सेंटर, एक ही सेंटर से दो सर्किल खींचने के बाद क्या करेंगे कि छोटा वाला सर्किल के जितना डायमीटर है उतना डायमीटर उतना ही दूरी पर हम हट जाएंगे और छोटा वाला सर्किल के रेडियस ऊपर और रेडियस नीचे, यानी डायमीटर का लाइन खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि बड़ा वाला जो सर्किल है उसका डायमीटर का दूरी हट जाएंगे। यानी बड़ा वाला डायमीटर का आपका सर्किल डायमीटर जो है बड़ा वाला सर्किल का 30 mm है, तो यहाँ से 30 mm हट जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि उसका रेडियस, बड़ा वाला के रेडियस जितना है उतना ऊपर और रेडियस पर नीचे, यानी इसका डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 ऊपर और 15 नीचे एक लंबा लाइन खींच देंगे, यानी 30 mm का लाइन खींच देंगे और दोनों को पॉइंट मिला देंगे। ये मेरा हो गया थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। अब यहाँ से समझते हैं
फर्स्ट एंगल का सिंबल समझते हैं। तो वही प्रक्रिया इसमें भी करना है कि एक सेंटर लाइन खींचना है, एक सेंटर लाइन खींच दिए। सेंटर लाइन खींचने के बाद इस पर एक 90 डिग्री में सेंटर लाइन डालेंगे। यहां से 90 में सेंटर लाइन डाल दिए और यहां पर भी दो सर्किल खींचेंगे। एक मान लीजिए 20 का खींचे, 20 डायमीटर का खींच दिया और 30 का खींचे। इसमें 25-35 भी खींच सकते हैं। उसमें कम से कम 10-15 mm का गैप होना चाहिए, मतलब देखने में सही लगे, ज्यादा भदा नहीं लगे, बड़ा छोटा ज्यादा नहीं लगे, उसके अनुसार हम खींचते हैं। तो यहाँ पर दो सर्किल खींच, उतना ही भी इसको भी खींच देते हैं। अपने स्पेस के अनुसार दो सर्किल खींच दिए। इसके बाद सर्किल खींचने के बाद क्या करेंगे कि छोटा वाला जितना डायमीटर है उतना दूरी हम हट जाएंगे। दूरी हटने के बाद पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला बनाएंगे। बड़ा वाला डायमीटर कितना है, मान लीजिए इसका एक डायमीटर 20 है और बड़ा वाला डायमीटर 30 है। तो बड़ा वाला का डायमीटर का लाइन खींचेंगे, यानी 15 ऊपर और 15 नीचे। नहीं समझ में आता है तो बड़ा वाला यानी इस पॉइंट के बराबर में और इस पॉइंट के बराबर में एक लाइन खींचनी है। इसके बाद बड़ा वाला सर्किल के जितना दूरी है, जितना डायमीटर है, उतना mm हम हट जाएंगे। यहाँ से उतना mm हट गए, मान लीजिए यहाँ पहुंच गए। और छोटा वाला सर्किल के जितना डायमीटर है उसका आधा ऊपर और आधा नीचे, यानी रेडियस ऊपर और रेडियस नीचे दोनों के बराबर, यानी यहाँ तक ऐसे पहुंच गए हम। और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल सिंबल। यानी क्या किए हम कि यहां से हम दोनों में तो देखने में एक ही जैसा लग रहा है, अंतर केवल इतना ही है कि जो थर्ड एंगल का सिंबल है उस सर्किल के साइड में छोटा जो डायमीटर है छोटा है, इसका छोटा लाइन वाला है, और फर्स्ट एंगल में सर्किल के साइड में बड़ा वाला भाग है। अंतर केवल इतना ही रहता है, बनाने का सिस्टम एक ही है, अंतर केवल इतना ही रहेगा कि आपका जो फर्स्ट एंगल बनाएंगे उसमें सबसे पहले बड़ा वाला बनाएंगे तब छोटा वाला बनाएंगे, और थर्ड एंगल में सबसे पहले छोटा वाला बनाएंगे तब बड़ा वाला बनाएंगे। इसमें लेफ्ट और राइट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो ये जो सर्किल के साइड में हमेशा थर्ड एंगल में छोटा वाला ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये दो सर्किल बना दिए मान लीजिए, तो यहां से पहले इसको बना लेते हैं। यहां से पहले सेंटर लाइन दे देते हैं। तो यहाँ पर सर्किल हम यहाँ पर भी 90 में सेंटर लाइन डाल दिए और एक छोटा वाला बना दिए और ये बड़ा वाला बना दिए। तो यहां से ये भी आपका थर्ड एंगल ही हो गया, थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है आपका ये सर्किल लेफ्ट साइड है और यहाँ सर्किल राइट साइड है, लेकिन ये सर्किल के तरफ से ये छोटा वाला भाग है और यहाँ पर भी सर्किल के साइड में छोटा वाला भाग है। तो ये दोनों थर्ड एंगल का ही है, और ये जब बड़ा वाला भाग रहेगा तो ये फर्स्ट एंगल का हो गया। ठीक है, धन्यवाद।